Hi everyone, welcome to yet another video on current affairs. In this video, we are going to cover the current affairs of the month October 2022, right? So without any delay, let's get started. First of all, awards, right? So the first point on awards is the Sri Lankan author who has been awarded the 2022 Booker Prize for his novel The Seven Moons of Mali Almeida, that is Shihan Karunatilaka. तो श्रीलंकन के ऑथर रह चुके हैं। श्रीलंका का एक ऑथर है श्रीहान करुणातिलका, जिनको 2022 में बुकर प्राइज मिला है उनके नोवेल के लिए, जिसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। उसके बाद द फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी हु हैज बीन अवार्डेड द यूएनएचसीआर नैंसन रेफ्यूजी अवार्ड 2022, डॉक्टर एंजेला मेर्केल। तो जर्मनी का जो फॉर्मर चांसलर है, जिनका नाम है डॉक्टर एंजेला मेर्केल, उनको अवार्ड मिला है। कौन सा? यूएनएचसीआर नैंसन रेफ्यूजी अवार्ड 2022। उसके बाद द लिटरेरी क्रिटिक एंड एकेडमिक हु हैज बीन अवार्डेड द 32nd बिहारी पुरस्कार फॉर हिज 2015 लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक पचरंग छोला पहाड़ सखीरी by the के बिरला फाउंडेशन, दैट इज डॉक्टर माधव हाड़ा। तो डॉक्टर माधव हाड़ा एक लिटरेरी क्रिटिक और एकेडमिशियन है, जिनको 32nd बिहारी पुरस्कार मिला है। क्यों? उनके 2015 की लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ द बुक पंचरंग छोला पहाड़ साखीरी, इस बुक के लिए उनको 32nd बिहारी पुरस्कार मिला है, जो किसके द्वारा दिया जाता है? बाई के बिरला फाउंडेशन। ओके। उसके बाद द वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया who has been awarded with the Changemaker Award at the UN SDG Action Awards for confronting gender-based violence and advocating for safe access to public spaces, that is Shreshti Bakshi। तो इंडिया से जो वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, जिनका नाम है सृष्टि बख्शी, उनको चेंज मेकर का अवार्ड मिला है यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में। क्यों? क्योंकि फॉर कन्फ्रंटिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड एडवोकेटिंग फॉर सेफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस। जेंडर बेस्ड वायलेंस को उन्होंने कन्फ्रंट किया और पब्लिक स्पेसेस को और सेफर बनाने की कोशिश की। सृष्टि बख्शी। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द पर्सन। तो पर्सन में पहला जो आता है, दैट इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ वर्कर्स पार्टी who has won the 2022 Brazilian general election to succeed as the president of Brazil from 1st Jan 2023, that is Mr. Luis Inácio Lula da Silva। तो ये मिस्टर लूला दा सिल्वा एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है और जो वर्कर्स पार्टी है उसका लीडर है। उन्होंने क्या जीता है? 2022 का ब्राजीलियन जनरल इलेक्शन टू सक्सीड एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील फ्रॉम 1st जनवरी 2023। तो ये पहले भी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, जो वर्कर्स पार्टी के लीडर थे, और 2022 के जनरल इलेक्शन में जीतकर उन्होंने फिर से प्रेसिडेंट का तकमा हासिल किया है ब्राजील का। उसके बाद द लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी एंड द फॉर्मर चांसलर ऑफ द एक्सचेकर who has taken over as the prime minister of United Kingdom, that is ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक लीडर ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी है और फॉर्मर चांसलर ऑफ द एक्सचेकर है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद हासिल किया है यूनाइटेड किंगडम में। ऑलराइट। उसके बाद द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी who has been named the 50th Chief Justice of India to assume charge in November 2022, that is Justice D.Y. Chandrachud। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ एक सुप्रीम कोर्ट के जज है और चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिनको 50th CJI
बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022। इसके बाद द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज द गवर्नर ऑफ मेघालय, दैट इज डॉक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा। तो ब्रिगेडियर डॉक्टर बी डी मिश्रा गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, जिनको एडिशनल चार्ज दिया गया है मेघालय का भी, मेघालय के गवर्नर का भी, है ना। उसके बाद द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, जो कि 3 बार रह चुके हैं, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी who passes away on 10th October 2022, that is श्री मुलायम सिंह यादव। तो श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, जिनको एडिशनल चार्ज मिला है एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। ओके, सॉरी, श्री मुलायम सिंह यादव फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रह चुके हैं 3 बार, और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, और वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर भी है। तो उनका निधन निधन हो गया कब? 10 अक्टूबर 2022 को, है ना। उसके बाद the well known actor who has been declared as the national icon of election commission of India for creating awareness among voters, that is पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी जो है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन डिक्लेयर कर दिया गया, अवेयरनेस, वोटर्स के अमंग अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसके बाद हम आते हैं प्लेसेस में। तो प्लेसेस में पहला जो है, दैट इज द प्लेस इन गुजरात वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी through collaboration between Tata Advanced Systems Limited and Airbus Defence Space Spain was laid by the Prime Minister Shri Narendra Modi, वडोदरा। तो वडोदरा गुजरात का वो जगह है जहाँ पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को फाउंड किया गया था और बिछाया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसके बाद द प्लेस इन गुजरात वेयर अ रोप ब्रिज collapsed lead to death of 140 persons, that is मोरबी। तो मोरबी नामक जगह है गुजरात में जहाँ पे एक रोप ब्रिज का कोलैप्स हो गया और 140 लोगों की मौत हो गई, मोरबी गुजरात। उसके बाद द बीचेस इन लक्षद्वीप वेयर which have been accorded the coveted international eco level blue flag, taking India's tally to 12 in the list of the world's cleanest and most eco-friendly beaches, that is Minikoy, Thundi and Kadmat। तो लक्षद्वीप का वो बीच बीच द्वीप जहाँ पे अ, जिसको इको लेवल ब्लू फ्लैग का तकमा मिला, और वो इंडिया को ले गए दुनिया के सबसे क्लीन, मतलब सबसे साफ और इको फ्रेंडली बीचेस में से एक, मतलब 12th प्लेस पे इंडिया को ले गए, दैट इज मिनिकॉय, थुंडी एंड कदमत। ये लक्षद्वीप का बीच है ना। उसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा डिफेंस में। तो डिफेंस का पहला पॉइंट है द मैदान ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द नेवीज ऑफ इंडिया, मोजाम्बिक एंड टंजानिया एट दर एस सलाम, Tanzania on 27 October 2022 named IMT Trilat। तो क्या कहता है the maiden trilateral exercise conducted by the navies of India, Mozambique and Tanzania at Dar es Salaam, Tanzania on 27 October 2022 named IMT Trilat। तो एक मेडन ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, मोजाम्बिक और टंजानिया के नेवीज के बीच में हेल्ड किया गया। कब? 27 अक्टूबर 2022 को। उसका नाम है IMT ट्राइलेट। उसके बाद द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी एट विशाखापट्टनम फ्रॉम 26 टू 30 अक्टूबर 2022। इसका नाम है सिम्बेक्स 22। तो सिम्बेक्स 22 एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया गया बाय इंडियन नेवी एंड सिंगापुर नेवी।
at Visakhapatnam from 26 to 30th October 22। उसका नाम है सिम्बेक्स 22। तो सिम्बेक्स 22 एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में कंडक्ट किया गया। कब, कहाँ पे? विशाखापत्तनम। कब? 26 से लेके 30th अक्टूबर के बीच। उसके बाद द बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स एंड फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 12 नवंबर 2022 एट एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर नेम्ड गरुड़ा 7। तो गरुड़ा 7 एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में। कब से कब तक? 26 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2022 के बीच में। नाम क्या है बायलैटरल एक्सरसाइज का? दैट इज गरुड़ा 7, है ना। उसके बाद द मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड ऑफ साइमंस टाउन साउथ अफ्रीका बाय नेवीज ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड इंडिया फ्रॉम 10th to 12 October 2022 was named IBSAMAR 7। तो IBSM IBSAMAR 7 एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट किया गया साइमंस टाउन साउथ अफ्रीका में। किसके द्वारा? नेवीज ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्राजील और इंडिया के द्वारा। ओके। और 10 से 12 अक्टूबर के बीच में ये मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। द इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड inaugurated by Shri Prime Minister Shri Narendra Modi at the Indian Pavilion during 12th Defence Expo in Gandhinagar, Gujarat is named Hindustan Turbo Trainer 40। कहता है द इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट designed and developed by Hindustan Aeronautics Limited, inaugurated by the Prime Minister Shri Narendra Modi at the Indian Pavilion during 12th Defence Expo in Gandhinagar, Gujarat, is named Hindustan Turbo Trainer। तो हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर एक इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम है जिसको डिजाइन किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और इसका इनॉग्रेशन किया गया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पे? एट द इंडियन पेविलियन ड्यूरिंग 12th एक्सपो 12th डिफेंस एक्सपो इन गांधीनगर, गुजरात। ऑलराइट। उसके बाद द इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH which was inducted into the Indian Air Force by the Defense Minister Shri Rajnath Singh at Jodhpur is named प्रचंड। तो प्रचंड एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको इंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बाय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह एट जोधपुर। उसका नाम है प्रचंड। स्पोर्ट्स में आते हैं। स्पोर्ट्स में द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हु हैज बीन चूजन टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI with effect from 18th October 22, that is रॉजर बिन्नी। तो रॉजर बिन्नी एक फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है जिनको नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के पद पे चुना गया। और जो है किसको रिप्लेस किया? वो सौरव गांगुली को रिप्लेस किया। उसके बाद विनर ऑफ ईरानी ट्रॉफी 1920 मैच प्लेड इन राजकोट बिटवीन सौराष्ट्र एंड रेस्ट ऑफ इंडिया टीम्स, दैट इज रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ईरानी ट्रॉफी जो है 2019-20 जो कि खेला गया राजकोट में, किसके बीच? सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया, दो टीम थे, एक है सौराष्ट्र, दूसरा है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो किसके द्वारा जीता गया? रेस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद हम आते हैं कुछ मिसलेनियस पे, मिसलेनियस पॉइंट पे। तो द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व फ्रॉम 31st October 22 to 6 November 22, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है ऑब्जर्व किया गया बिटवीन 31st October 2022 से लेके 6 November 2022। इसका थीम क्या है? करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। इसके बाद द ट्रॉपिकल cyclone which arose in the Bay of Bengal and hit parts of India and Bangladesh on 25th of October 22 was named Cyclone Sitrang। Okay, Cyclone Sitrang। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है, जो 31st अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक ऑब्जर्व किया गया, उसका थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। उसके बाद द ट्रॉपिकल साइक्लोन विच अरोज इन द बे ऑफ बंगाल एंड
hit parts of India and Bangladesh on 25th October 2022, जिसका नाम है साइक्लोन सितरंग। तो सितरंग सितरंग एक साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में मतलब तैयार हुआ, क्रिएट हुआ, और इंडिया और बांग्लादेश को 25 अक्टूबर में हिट किया। इसका नाम है साइक्लोन सितरंग। उसके बाद द न्यू टाइगर रिजर्व अप्रूव्ड बाय मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर द टाइगर्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व इज नेम्ड दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया मध्य प्रदेश के, एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया जो कि अप्रूव हुआ मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड फॉर द टाइगर्स के द्वारा, और पन्ना टाइगर रिजर्व में, दैट इज दुर्गावती टाइगर रिजर्व। उसके बाद द अटलांटिक हरिकेन विच कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन क्यूबा एंड द वाइड यूएस स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा एंड कैरोलिना इन सितंबर एंड वाज नेम्ड हरिकेन लैन। तो हरिकेन लैन एक हरिकेन है, मतलब सुनामी, मतलब सुनामी नहीं है वो, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, एक तूफान है जो कि अटलांटिक, मतलब अटलांटिक तूफान है जो क्यूबा और यूएस के जो स्टेट है फ्लोरिडा और कैरोलिना, उनमें बहुत दहशत मचाया, है ना। उसके बाद लॉन्च ऑफ LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, फॉर्मरली नोन एज GSLV-3, लॉन्च डेट 22nd 22/10/2022, लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, number of satellites launched, that is 36, commercial operation carried out by New Space India Limited, satellites belong to London based community company OneWeb, total weight of the satellite is 5796 kg, heaviest launch। ओके, तो लॉन्च ऑफ LVM-3 हुआ 22 अक्टूबर को 2022 में, और इसका नाम, पूरा नाम क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, GSLV-3। इसका कहाँ से लॉन्च किया गया, दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए, 36। कमर्शियल ऑपरेशन जो है किसके, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। सैटेलाइट कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है, दैट इज लंदन बेस्ड कम्युनिकेशन कंपनी OneWeb। वेट किया था सैटेलाइट का, दैट इज 5796 kg, जो कि हाई हेवीएस्ट लॉन्च है है ना। उसके बाद हम नोबेल प्राइजेस में आते हैं। तो नोबेल प्राइजेस में फील्ड जो है, पहले नंबर पे मेडिसिन के फील्ड में सवांते पाबो को मिला। क्यों क्यों फॉर हिज डिस्कवरीज कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो उनके जो डिस्कवरी है रिगार्डिंग जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, इसके लिए उनको मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद केमिस्ट्री में कैरोलिन R बेर्तोजी, मॉर्टन मेल्डाल के, बैरी शेर शार्पलेस, ये तीन शख्स है जिनको केमिस्ट्री में मेडल मिला। क्यों, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो थर्ड नंबर पे फिजिक्स के फील्ड में किसको मिला, एलाइन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटन जेलिंगर को मिला। क्यों, फॉर एक्सपेरिमेंट्स विथ entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है फील्ड, दैट इज पीस। पीस में किसको मिला, एलिस बिया बियालियाट्स्की, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं, रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो पीस के लिए इनको विनर का तकमा मिला। क्यों, फॉर प्रमोटिंग द राइट टू क्रिटिसाइज पावर एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे जो है इकोनॉमिक साइंसेस के फील्ड में किसको मिला, बेन एस बर्नार्ड, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड एंड फिलिप एच डिविक। क्यों मिला, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इसके बाद लिटरेचर में एनी एनॉक्स को मिला फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी equity with which she uncovers the roots, estrangements, and collective restraints of personal memory. Okay.
उसके बाद हम आते हैं सीधा सीधा बलोन डियोर 2022 में किसके द्वारा अवार्ड किया जाता है? फ्रांस फुटबॉल के द्वारा, फ्रेंच वीकली मैगजीन। विनर कौन था बलून डियोर का? दैट इज करीम बेंजेमा, जो कि फ्रांस के प्लेयर है, और क्लब उनका है रियल मैड्रिड। इसके बाद विनर ऑफ बलून डियोर 2022 फेमिनिन, दैट इज एलेक्सिया पुटेलिस को मिला, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, उनका क्लब है बार्सिलोना। विनर ऑफ कोपा ट्रॉफी बेस्ट प्लेयर अंडर 21, दैट इज गेवी, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। विनर ऑफ यशिन ट्रॉफी, जो कि बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, किसको मिला? थिबाउट पोर्टोइस, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, क्लब उनका रियल मैड्रिड। क्लब ऑफ द ईयर इज मैनचेस्टर सिटी। उसके बाद हम आते हैं सीधा सीधा 2022 के वुमेन्स 2020 एशिया कप में। तो ये हेल्ड किया गया था बिटवीन 1 से लेके 15 अक्टूबर 2022। होस्ट कौन था? बांग्लादेश। विनर कौन है? इंडिया। यह है हम वुमेन्स 2020 की बात कर रहे हैं। रनर्स अप कौन रहा? श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द सीरीज है दीप्ति शर्मा, मोस्ट रन्स बनाए जेमिमा रोड्रिगस ने, जो कि 217 रन बनाए। मोस्ट विकेट किसने लिया? दीप्ति शर्मा, 13 विकेट लिया, और इनोका रणवीरा, जो कि उन्होंने भी 13 विकेट लिया। तो टीम्स कौन कौन से पार्टिसिपेट किया? बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और यूएई ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर में। तो इंपॉर्टेंट डेज में पहला जो नंबर पे है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जो कि 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। ये डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1991। थीम है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। सेकेंड नंबर पे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जो कि 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थडे भी है, तो डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2007। उसके बाद वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को, established by यूनेस्को। थीम है इसका द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1994। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे में, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, दैट इज 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1986। थीम है इसका माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। वर्ल्ड पोस्ट डे जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1969। थीम है इसका पोस्ट फॉर प्लेनेट। इसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये डेजिग्नेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम है इसका मेकिंग मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1992 में। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए। थीम है इसका आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर, फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 2012 में। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया गया, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए। थीम है इसका अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1989। के बाद हम आते हैं वर्ल्ड साइट डे, जो कि 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये डेजिग्नेटेड बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। थीम है इसका लव योर आइज, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2000। हम उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन पे, जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए। थीम है इसका रूरल वुमेन कॉन्फ्रंट द ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2008। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड फूड डे, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। थीम है इसका लीव नो वन बिहाइंड, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1980। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो कि 17 अक्टूबर को हेल्ड किया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए। थीम है इसका डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1993। उसके बाद हम आते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेजिग्नेटेड बाय यूएनजीए, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1972। उसके बाद हम आते हैं यूनाइटेड नेशंस डे में, जो कि 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। द डे मार्क्स द कमिंग into effect of the UN Charter, the founding document of UNO in 1945.
तो ये किसके लिए मनाया जाता है? यूएन चार्टर इस दिन 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका थीम है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद है वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जो कि 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेसिग्नेटेड बाय यूनेस्को, एंड थीम इज एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2005। उसके बाद है वर्ल्ड सिटीज डे, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, डेसिग्नेटेड बाय यूएनजीए, थीम है इसका एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2014। उसके बाद हम आते हैं मिशन लाइफ पे। तो मिशन लाइफ क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2010-2022 launched मिशन लाइफ, that is lifestyle for environment, in the presence of UN Secretary General Antonio Guterres at the Statue of Unity, एकता नगर, गुजरात। तो लाइफ एक मिशन है बेसिकली, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, और लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और the concept of life was introduced by the Prime Minister at COP26 at Glasgow on 1st November 2021. On 5th June 22, on World Environment Day, India furthered the vision of life by launching the Life Global Movement, inviting academicians, researchers, startups across the world to think about specifics and specific ways in which the full potential of collective action can be harnessed to address the environment crisis. The movement received record support from global leaders. तो ये जो लाइफ का मिशन है, ये फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा COP26 में अनाउंस किया गया था, और फर्दर इसको एनविशन किया गया बाय लॉन्चिंग लाइफ ग्लोबल मूवमेंट, इनवाइटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, जो कि 5 जून को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसमें फर्दर इसको एनरिच किया गया। ओके, तो इसका जो है मिशन है, दैट इज mission life will action the ideas and ideals of life through a mission mode, scientific and measurable program, and demonstrate India's commitment to walk the talk on climate change. So mission life will action the ideas and ideals of life through a mission mode, scientific and measurable program, and demonstrate India's commitment to walk the talk on climate change. तो मिशन लाइफ जो है वो ये मिशन लाइफ आइडिया और आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब होता है वैल्यूज, आइडियाज और वैल्यूज जो मतलब इंडिया इंडिया पालता है क्लाइमेट के रिगार्डिंग, इनको दर्शाएगा, इन वैल्यूज को दर्शाएगा। मिशन लाइफ इज डिजाइन्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू मोबिलाइज एटलीस्ट 1 billion Indians and other global citizens to take individual and collective action for protecting and preserving the environment in the period 2022 to 2027. Within India, at least 80% of all villages and urban local bodies are aimed to become environment friendly by 2028. तो बेसिकली इस जो ये जो मिशन लाइफ है, इसमें स्पेसिफिकली रूरल एरियाज को, सॉरी नॉट ओनली रूरल एरियाज, तो इंडियंस को इन्वायरमेंट के प्रति जो है एक वो किया जाएगा, एक ऑब्लिजमेंट मतलब व्यक्त किया जाएगा। तो क्या कहते हैं, 2028 के अंदर अंदर 80% ऑफ इंडियंस विल बी कॉन्शियस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, राइट, कॉन्शियस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। उसके बाद हम आते हैं 36 नेशनल गेम्स 2022, जो कि हेल्ड किया गया 29 सितंबर टू 12 अक्टूबर 2022। वेन्यू जो है इसका, दैट इज गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा एंड भावनगर। इसका मोटो जो है, दैट इज सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। मास्कट जो है इसका, दैट इज सावज द एशियाटिक लायन। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में। तो मेडल्स टैली देखते हैं। मेडल्स टैली में पहले नंबर पे आते हैं टीम सर्विसेज, जो कि 128 मेडल जीता,
उसके बाद टीम महाराष्ट्र जो कि 140 मेडल जीता। उसके बाद हरियाणा जो कि 116 मेडल जीता। कर्नाटका जो कि 88 मेडल्स जीता। तमिलनाडु जो कि 74 मेडल्स जीता। केरला जो कि 54 मेडल्स जीता। उसके बाद बेस्ट मेल एथलीट जो है दैट इज स्विमर सजन प्रकाश, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीता। बेस्ट फीमेल एथलीट जो है दैट इज स्विमर हशिका रामाचंद्रा, कर्नाटका से बिलोंग करती है, जिनको 6 गोल्ड, 1 ब्रोंज मिला। 37 नेशनल गेम्स जो हेल्ड होगा दैट इज गोवा में हेल्ड होगा, इसका जो नेक्स्ट एडिशन है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में जो है क्लीनेस्ट सिटी इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन जाता है इंदौर। सेकेंड प्राइज जाता है सूरत। थर्ड प्राइज जाता है नवी मुंबई को। क्लीनेस्ट सिटी इन लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन जाता है पंचगनी। सेकेंड है जो पठान, और थर्ड जाता है कड़त को। बेस्ट सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा दैट इज तिरुपति को जाता है। बेस्ट गंगा टाउन हरिद्वार। क्लीनेस्ट स्टेट इन मोर देन 100 यूएलबी कैटेगरी दैट इज फर्स्ट में आता है मध्य प्रदेश, सेकंड में छत्तीसगढ़, थर्ड में महाराष्ट्र। उसके बाद क्लीनेस्ट स्टेट इन लेस देन 100 यूएलबी कैटेगरी में है त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड। Okay, so this ends our current affairs revision of October 2022. We will soon meet with yet another video which will contain current affairs for the month November 2022. Thanks for viewing.